जी बिहार में आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव जीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है सरकार। हमने एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ। कीजिए, कहाँ नौकरी मांग रहे भाई, बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। न्यूज़ फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, और देखिए बात करें तो चाहे नेता हो या फिर मुख्यमंत्री हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, यूपी के मुख्यमंत्री हो, सभी का बिहार दौरा जारी है चुनाव प्रचार को लेकर के। और इसी कड़ी में देखिए बात करें तो आज भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे, जहां पर वो बिहार के मुजफ्फरपुर जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी है। लेकिन इसी बीच देखिए उनके आगमन को लेकर के वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल मुकेश सहनी से जब पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री है, उनका तहे दिल से स्वागत है, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री को ये बिहार दौरा है वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस वर्ष में वो मंत्रिमंडल के सदस्य बने थे तो उस समय पे बिहार को कैसे चलाना है ये उन पर छोड़ दिया गया था। जी हाँ, उनका कहना है कि तब इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे चलाना है बिहार को चलाइए। ये बड़ा बयान मुकेश सहनी ने दिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा जब बिहार में चुनाव है तब उन्हें चुनाव को लेकर के लोगों के लिए तरह तरह की चीजें याद आ रही है, बात बात पे वो घोषणा कर जाते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो मुकेश सहनी ने ये भी याद दिलाया कि 2020 के समय के बारे में बताया उन्होंने कि जब मंत्रिमंडल के वो सदस्य बने थे और तब उनका कहना है कि तब मुख्यमंत्री हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री हो, इन सभी को बिहार के बारे में तब कुछ याद क्यों नहीं आया। तब बिहार जैसे चल रहा था उसको चलाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में देखिए लगातार जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये जो दौरा है वो किया जा रहा है, ये जो चुनावी सभाएं हैं वो की जा रही। बाकी क्या कुछ कह रहे मुकेश सहनी, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। आज भी कार्यक्रम करेंगे, क्या लगता है? ये चिंता है? नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव जीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज़ हुआ कि हमने ये घोषणा किया था, इस पर आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए, हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना और हमने बिहार दे दिया और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे हैं, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे कभी एक रोज़ मीटिंग मोदी जी की है क्या, गृह मंत्री जी की है क्या, कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज़ गा रहे हैं, बोल रहे युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मज़ा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई, बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से होंगे। अमित शाह ने बहुत दिनों बाद फिर से कह दिया कि अमित शाह मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, ये डर है, चिंता है? नहीं, देखिए ये घुमा के बोले, जलेबी बनाए। जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसी तरीके से अगर वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को, जैसे हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि सीएम डिक्लेयर हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्लियर हुआ, वैसे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब मैं मानूंगा। ये तो चक्रे घुमा रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में नहीं देखे थे क्या, शिंदे जी के लिए नहीं बोलते थे कि ये तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम हुआ। खैर यहाँ पे तो परिणाम उनके पक्ष में आना ही नहीं है, तो चुनाव के बाद तो ये कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अभी भी अगर उनके पास है कि अगर नीतीश जी अगर उनके सीएम बनाना चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और खुले शब्द में बोलना चाहिए कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी पिछली बार तो 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई
चुनाव जीत के आएंगे, विधायक दल का नेता बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि अमित शाह डिसीजन नहीं ले रहे, वो विधायक दल के लेंगे कि वो बनेंगे। अब किसको बनाएंगे, जिसके पास नंबर होगा वो लोग खेला करने का सोच पहले से बना के रखे। तो ये सिर्फ घुमा रहे हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष इस पे हमला कर रहे, तो मैं सही बात कह रहा हूँ, मैं कोई हमला नहीं कर रहा। मेरे लिए तो अच्छा है कि नीतीश जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश जी 2010 में फैक्टर हुआ करते थे, 2015 या 2020 में वो परिस्थिति बना कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज तो अस्वस्थ होने के कारण हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमारे सामने में अगर नीतीश जी का चेहरा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।